जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। बिहार में किसके कितने घुसपैठिए मिले आप लोगों को पता है? अरे बस स्टूडियो में खाली बोलिएगा कि फॉर्म भी भरवाएंगे आपके बीएलएस। करिए ना, अभी तो टाइम है। दो लड़कों का जिक्र तो कर रहे हो, तीसरा लड़का भी है यूपी में जो गहरे वस्त्र पहनता है। वो अपने बाप के दम पे नहीं आए हैं, वो अपने बाप के दम पे नहीं बने थे। नेता के दिमाग की बैटरी चोरी हो गई है, काम ही नहीं कर रहा दिमाग। बैटरी ला के दीजिए। थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, कैमरे जाते हैं, कोलंबिया, कहाँ जाते हैं? चोरी नहीं है सर, हैक है बात। कांग्रेस में चढ़ी है ना, उस बोगी के नीचे ना पटरी है ना दिशा है, कुछ नहीं है, कहाँ लुढ़केंगे पता नहीं लगेंगे। का पंजा था, एक साइकिल थी और एक हाथी था। एक मिनट सुनिए भाई, कर रहे भाई, आप लोगों को पता है क्या? इनको कहीं डांटे। आप देखिए ना, जबरदस्ती आप ताली बजाएं। नाम भले रणधीर, भाग्य चंद की आज तक सोई है मंदिर। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा, कांग्रेस के आलोक शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। मैंडेट चोरी हो रहा है या वाकई वोट चोरी हो रही है? आपको तो कई राज्यों में जहां चुनाव होने वाला है वहां संघर्ष करना है। और अब क्या चुनाव आयोग आपको निष्पक्ष दिख रहा है? क्योंकि अब तो बीजेपी वाले भी चिंता में हैं और शहरी इलाकों में बहुत वोट घटा है। मैं पूछ, किसी भी इलेक्शन कमीशन का दायित्व होता है कि किसी भी तरह से वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। और सरकार जो भी हो, चाहे इनकी हो चाहे हमारी हो, उस सरकार का दायित्व होता है कि वो क्रेडिबिलिटी बचे, किसी भी रूप में किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान न लगे। 20% वोट कटने के बाद भी अगर ये कहें कि साहब इलेक्शन कमीशन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू की तरह काम करता है। चल बस, रुलाएगा क्या? आज इस इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में 3.25 करोड़ वोटर कटे। इसमें कितने घुसपैठिए किसी को पता है आप में से? बिहार में किसके कितने घुसपैठिए मिले आप लोगों को पता है? अरे पर स्टूडियो में खाली बोलिएगा कि फॉर्म भी भरवाएंगे आपके बीएलएस। करिए ना, अभी तो टाइम है। भाटी जी को बोलने दीजिए, अरे बहुत बड़ी पार्टी है वो आपसे वहां पर उत्तर प्रदेश में, वो नाराज हो जाएंगे हमसे कि उनको बोलने दीजिए। जितने इनके कुल वोट नहीं उससे ज्यादा। अब देखिए भाटी जी, या तो आप अखिलेश बाबू सही होंगे या आलोक जी और राहुल गांधी जी सही होंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाजपा के पिट्ठू की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, और आपके नेता कह रहे हैं कि भाजपा के तो वोट कट गए, उनकी नींद उड़ गई है। बार बार दो लड़कों का जिक्र तो कर रहे हो, तीसरा लड़का भी है यूपी में जो गहरे वस्त्र पहनता है। वो लड़का तो कह रहा 4 करोड़ वोट कट गए, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे बार बार? तो चुनाव आयोग फिर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं या उनके खिलाफ? चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया। अच्छा, किसी के पक्ष में नहीं है? हम भी संतुष्ट नहीं है, बीजेपी भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, मतलब निष्पक्ष हो गया। आरोप सही सिद्ध हो रहा है, मतलब काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। कर रहा है। काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। काम में कमी नहीं, लेकिन निष्पक्ष तो चुनाव आयोग है ही नहीं। अब देश में चुनाव आयोग की साख कहाँ बची है? चित भी पट भी। जल्दी से जवाब दीजिए प्रकाश जी। पहली बात बता दूं, तीसरा लड़का नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। 1 साल बड़े योगी जी से, अखिलेश जी से 1 साल बड़े हैं। बीच मत बोलिए। नहीं तो फिर आप ऐसे गलत बयान क्यों करते? अब बता, अखिलेश जी से 1 साल बड़े हैं। सुनिए बता रहा, वो धर्म की पीठ पर बैठे हुए हैं, वो अपने बाप के दम पे नहीं आए हैं, वो अपने बाप के दम पे नहीं बने थे, पिताजी को छोड़ के बने थे। दोनों की जानते हकीकत क्या है? दोनों के दिल में तो है कि चुनाव आयोग सही, मगर क्या करें, एक दूसरे को भी गलत नहीं बोलना है। तो एक लाइन में इन दोनों के रिलेशन को कहना चाहूंगा, जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। चलो पहले 2 लाइन इनके लिए बोल ही दूं। हाँ, हमारी शायरी कीजिए। आंख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे ताला लगा है। अरे सुनिए भाई, शेरो शायरी हमसे पूछा, आप कहे बीच में कूद पड़े सर? इन्होंने भाई अंजना जी ने मुझे माफ कर दिया। बहुत छोटी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, छोटी और बड़ी का मतलब नहीं है भाई। अब सुनिए, गजब बेइज्जती है। थोड़ी देर पहले
पार्टी बनी ताला आपकी। लगा है, पूरा वोट देश चोरी से जानता है सरकारें किसके बनाते हैं अकल आप पे लोग। ताला लगा है। वोट चोरी और से इन्होंने बड़ी कहा पार्टी बने अल्लाह बैठे। कंप्यूटर सिखा अदानी दे। और अंबानी के भाई पैसे साहब, से बड़ी ड्यू पार्टी रिस्पेक्ट बने तो मैं बैठे। कहना चाहता हूं, अल्लाह इलेक्शन वाले कितना कमीशन को कंप्यूटर पिट्ठू सीखते बनाकर हैं। चोरी करके वोट चोरी करके सरकार बनाते अच्छा हैं। ठीक है, वो कंप्लीट कर रहे हैं, एक लाइन में कंप्लीट कीजिए। एक लाइन में इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे। भैया ये अल्लाह वाले कितना कंप्यूटर सीखे हैं, कंप्यूटर की कितनी खोज किए हुए हैं, कितनी नई नई अचीवमेंट किए, सबको पता है। SIR बिहार में भी बहुत बवाल हुआ। आलोक जी प्लीज लेट हिम स्पीक। अरे शो इतना हिस्सा निकल गया, बोल भी नहीं या पाए। राहुल जी ठीक है। ए भाई, रामबरेली में कितने वोट कटे हैं बताओ भाई। मैं फिर कहूंगा ए भाई, एक ही दोनों- मुझे सीट है जनता आपके के भी पास। सवाल लेने हैं। रामबरेली में कितना वोट कटा बताओ। मैं फिर कहूंगा एक ही सीट है दोनों यूपी ठीक में, है। बोलो बोलो बोलो। चाहे किसी का इधर वोट उधर मत कटा हो। भागो, SIR पे जवाब दो मेरे भाई। मैं अब SIR बताओ पे ना, जवाब यही दे नहीं रहा हूं। पता है। मैं एक SIR सीट है, पे उसका भी जवाब दे पता रहा नहीं हूं। है। योगी आदित्यनाथ को कैसे पता चला कि जो 4 करोड़ वोटर कटे हैं वो भाजपा के हैं? ठीक है, अब रुक जाइए। सत्य प्रकाश, ड्राफ्ट और रिपोर्ट बिहार आने में से सबसे पहले ज्यादा कैसे बवाल पता हुआ चला था। इलेक्शन अरे कमीशन ने गुरुजी उसको लीक की थी रिपोर्ट। गुरुजी 24 मिनट हो गया, हमको बोलने दीजिए। शांत शांत। बिहार में भी SIR को सबसे बड़ा इशू बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक गलत ट्रेन, गलत बोगी, गलत नंबर के ट्रेन पे चढ़ गई है। पता नहीं कहां पहुंचेगी, ये वो जाने। आलोक जी ने एक बात कही, ट्रांसपेरेंसी SIR में नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तो वो चुनाव आयोग बड़ा निष्पक्ष था जिस चुनाव आयुक्त को आपने केंद्र में मनमोहन सिंह के समय मंत्री बना दिया। वो चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष था। TN शेषन जिसको आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया। तो आपकी दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग जो SIR है उसको सर भी कह सकते हैं। तो राहुल गांधी जी के घर में उनके एक दफ्तर खोल दीजिए चुनाव आयोग का। SIR पे जवाब सर, दो ना, प्लीज, कांग्रेस मैं आ को रहा हूं कोसना उस पॉइंट बंद पर करो आपके भाई। हिसाब से तो नहीं ये बताइए, बोलूंगा। 4-4.5 मेरे मुंह में करोड़ आपकी जुबान वोटर का तो है डिफरेंस नहीं। कैसे है? अरे आप रुक जाइए, आता कांग्रेस उस पर को आ कोसने रहे के अलावा हैं। कोई काम नहीं है। अरे फरवरी फरवरी के बाद डिफरेंस आएगा मुद्दों ना। पर आपको आइए भाई, आलोकित करेंगे, आपको आलोकित करेंगे। आप धैर्य रखिए। राहुल गांधी जी से आप आलोकित नहीं होंगे, ये मुझे पूरा 12 भरोसा लाख के है। करीब अब जो संगत बिहार आपने में वो पकड़े बोले हैं, जिनका- वो गड्ढे में ही जाएगा। एक चीज की चोरी जरूर हुई है। देखिए, मुझे क्या हुआ लगता है कि देखिए, एक चीज की चोरी हुई है। मोदी जी ने देश की जनता का दिल चुरा रखा है। और सुनिए एक मिनट। और इन लोगों के साथ क्या है, लोकसभा में 7। आप भी लंबा बोलते हैं सर, सर। पे बोलिए। वो अपनी टर्न पे बोल रहे हैं, सुनिए, आपको लंबा टाइम लोकसभा में दीजिए, 7 कीजिए। और जब बाई इलेक्शन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से आंखें चुरा ली। और जब आम आदमी पार्टी के साथ हुआ तो उसने लोकसभा में 7, विधानसभा में कांग्रेस से आंखें चुरा ली। तो इन दोनों के साथ क्या है, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है, चोरी हुई है। आलोक जी, जो 2 सवाल एक इनके चीज थे चोरी कि और जहां हुआ। एक बच्ची का विदेश से एक जब लाइन- जीते एक सवाल यहाँ से एक बार ये जवाब दे दे। सबसे ज्यादा पहला सवाल कांग्रेस सवाल- से ही है। पूरा शक देखिए, है कि इन्होंने इनके दिल आलोक जी चुराने- के नेता के दिमाग की बैटरी चोरी हो गई है, काम ही नहीं कर रहा है दिमाग। कहीं से बैटरी ये ला के क्या दीजिए। बात क्या है? थाईलैंड, बैंकॉक, सत्य। मलेशिया, वो कैम्ब्रिज जाते हैं, कोलंबिया, कहाँ जाते हैं। चोरी नहीं है सर, हैक्ड है बाहर से। चलिए, आलोक मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है और बीजेपी की चोरी की सरकार इलेक्शन कमीशन बनाता है। हार और जीत की बात कही कि हार जाते हैं तो ऐसा, जीत जाते हैं तो राहुल गांधी जी जीते हुए हैं और जीतने के बावजूद वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। अब एक सवाल सीधा सा मैं पूछना चाहता हूं, अदृश्य वोटर थे, अदृश्य वोटर थे। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार आपकी थी। 2024 में मोदी जी वहां से चुनकर आए तो क्या अदृश्य वोटरों से चुनकर आए थे? इलेक्शन कमीशन ने कहा 47 लाख वोटर मृतक पाए गए उत्तर प्रदेश के अंदर। ये 47 लाख वोटर क्या पिछले 6 महीने में इनकी डेथ हुई है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठता है, ये लोग बचाव करने आते हैं। हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर गलत कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, तो उसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। लेकिन सत्ता क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मिली हुई है, इसलिए इनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग को बचाने के लिए इतने उतावले हो। हम चुनाव आयोग नहीं, अपनी हम पार्टी का संविधान प्रचार की करो। शक्तियों चुनाव को आयोग को बचाने क्यों के लिए खड़े हुए हैं। आपकी तरह झूठा संविधान लेके नहीं घूमते रहते हमेशा। हाथ में संविधान और दिन भर संविधान पर हमला। हम संवैधानिक शक्तियों के लिए खड़े हुए, हम न्याय के लिए खड़े हुए। हिंदुस्तान में कोई ताकत नहीं है कि एक वोटर का भी वोटर लिस्ट से नाम हटा दें। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं पाए, आप साबित नहीं कर पाए। बिहार में SIR हुआ और निष्पक्ष चुनाव हुआ। होगा मिश्रा जी, हो गए। मैं हमेशा कहूंगा भारती मिश्रा जी, जी, हो गए। एक चीज सलाह है हो गया। मिश्रा आपको, जी, हो इनका गया। संगत छोड़ हो गया दीजिए यार, हो आप। गया। वरना ये जिस ट्रेन पे कांग्रेस में चढ़ी है ना, उस बोगी के नीचे ना पटरी है, ना दिशा है, कुछ नहीं है। कहां लुढ़केंगे पता नहीं लगेंगे। जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात, शायद बच्चों को आज नहीं पता होगा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। इससे पहले क्या था? गाय बैल की जोड़ी।
वो सीज हो गया था, इलेक्शन कमीशन ने सीज किया था, लेकिन दिया और बाती मैंने ऐसा थोड़ी ना, आपका थोड़ी देर में समय समाप्त हो जाएगा, मैं फिर कहूंगा दिया और बाती किसका था जरा वो भी बता दीजिए। अरे भाई दिया और बाती किसका था ये भी बताइए। आज तो भाटी जी भी ऐसे कर रहे हैं आलोक जी, ऐसे मत कीजिए। अनेक विभाजन हुए, पहले कांग्रेस हो कांग्रेस आर बनी, 2 बैलों की जोड़ी थी, वहां से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त हो गया क्योंकि वो पार्टी खत्म मान ली गई, तो गाय बछड़ा उसका चुनाव चिन्ह हुआ। 1979 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर्ड हुई क्योंकि कांग्रेस अर्स अलग, यू अलग, कांग्रेस आई अलग, तब उसका चुनाव चिन्ह जब्त हो गया और हाथ का पंजा हो गया। और जब इंदिरा जी सत्ता में आ गई उसके बाद वो आईएनसी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी जिस पार्टी का खुद बोले कि चुनाव चिन्ह जब्त हो गया था, वो पार्टी समाप्त मान ली गई थी, मगर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वो पार्टी दोबारा खड़ी कर दी गई। मगर चिंता मत करिए, जो अटल जी ने एक बार बोला था, मैं बच्चा था तो उन्होंने कहा था कांग्रेस के इतने विभाजन हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस जीरो। कांग्रेस में 3 ऑप्शन मिले थे, एक हाथ का पंजा था, एक साइकिल थी और एक हाथी था। एक मिनट सुने भाई, आप लोग सुनना नहीं चाहते, क्या हो कर रहे हैं भाई, आप लोगों को पता है क्या? इनको कहीं डांट रहे हैं। देखिए ना, जबरदस्ती आप ताली बजाएं किसी चीज पर। आप बताइए इनका एक मिनट जनता को रोकेंगे, इनका बीजेपी भी है, इनको खुश करके जाइए आलोक जी। नहीं, मुझे खुश नहीं करना है किसी को, मैं इलेक्शन कमीशन की बात पर रहूंगा। मुझे इलेक्शन कमीशन की जो सच्चाई है वो सामने रखनी है, किसी को खुश करने नहीं आया मैं। सबको पता है ज्ञानी जैल सिंह जी ने और इंदिरा गांधी जी ने हाथ का पंजा लिया था कि इसमें कर्म की और भाग्य की दोनों रेखाएं हैं, इसलिए हमने हाथ लिया था कि हाथ ही सब कुछ होता है। बस आ जाता हूं मैं, उन्होंने इधर उधर की बात भाग्य की रेखा है तो सुनिए, सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। कांग्रेस में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम में रहेगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखना। कांग्रेस अब म्यूजियम में नजर आएगी। हमारे अब्बा थे, दादा थे, परदादा थे, ये इनकी फोटो है। वो उस जमाने में ऐसा करते थे। अबे तू क्या कर रहा है? नहीं, मैं फोटो लगा के खुश हूं दादा की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।